अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिर देखते हैं कुछ खूबसूरत से डिज़ाइंस। बच्चों की डिज़ाइनिंग आप सबको बहुत पसंद आती है मेरे चैनल पर, आई नो, और ये भी वीडियो बच्चों के कपड़ों पर है तो आप सबको पसंद आने वाली है। तो इससे पहले कि मैं आपको दोबारा बोलूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, जल्दी से पहले लाइक करो। अच्छा, ये हमारे न्यू कस्टमर हैं और इन्होंने 1 साल पहले मेरे से कॉन्टैक्ट करवाया था अपनी भाभी के थ्रू, और अब ये पाकिस्तान आई हुई हैं USA से। तो अब जाते हुए इनको याद आया कि मैंने तो अपनी बच्ची के कपड़े सिलाई करवाने हैं। अच्छा, इससे पहले इन्होंने अपनी बच्ची को कभी भी कस्टमाइज कपड़े नहीं पहनाए थे, लेकिन उसको बड़ा ही शौक था कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं जैसे मेरी मामा पहनती हैं। तो उनकी मदर ने मुझे बोला कि आप के पास ये फैब्रिक है, ये लेसेस हैं, इनको यूज़ करके कोई भी डिज़ाइनिंग कर दें। लेकिन उनका कहना ये था कि चाक दामन पर लेडीज़ की तरह आपने ज़रूर लेस लगानी है, क्योंकि मेरी बच्ची को वो पसंद है। तो मेरे चैनल पर अगर आप लोग बच्चों की कपड़ों की प्लेलिस्ट निकाल के देखें तो आपको आइडिया होगा कि मैं बच्चों के कपड़ों पर कभी भी इस तरह से लेस यूज़ नहीं करती। फिर यहाँ पर मैंने कुछ डिज़ाइनिंग ऐसी कर दी। अच्छा, कपड़े को इतना मैं हिला रही हूँ इस वजह से क्योंकि आपको फैब्रिक का आइडिया हो जाए कि ये कौन से वाला है। लिनन फैब्रिक है और प्रिंट इसका बहुत अच्छा है। तो बस फिर मैंने कुछ इस तरह से इसकी हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग की है ताकि मैं 2 सूट की अपनी मर्जी की कर दूँ और बाकी के जो 2 सूट हैं वो उनकी मर्जी से कर दूँ, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अच्छा ऐसी भी डिज़ाइनिंग हो सकती है और वो अपनी डिज़ाइनिंग को लेके भी खुश हो जाए। उन्होंने चाहते हुए मुझे ये कहा था कि लेस को आपने दबा कर लगाना है, ठीक है, यानी कि उसके किनारे नहीं दिखनी चाहिए। तो उनको शायद आइडिया नहीं है, हम हमेशा ऐसे ही लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर मैंने इसको कवर किया किनारी को, और जो मैंने कली में किनारी को दबाया है उसको दबाने का तरीका मैं अक्सर आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर उनको देखा करें। मतलब इसको कटिंग किए बगैर भी आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। अच्छा, गले पर मैंने जब लेस लगाई है ना तो उसकी किनारी एक दूसरे के साथ अटैच की और साथ में उसको ऊपर रख के ऐसे ही एज इट इज़ लगा दी है, तो वो भी एक अच्छी लुक दे रही है, बिल्कुल भी किनारी बुरी नहीं लग रही है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर बटन भी लगा सकते हैं, उसको कटिंग नहीं किया मैंने कपड़े को। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि यार धागा कौन सा लगाएं, मैच नहीं हो रहा, या इस तरह का कुछ प्रिंट आ जाता है हमारे पास कि समझ नहीं आती। अब यहाँ पर मैंने लेस वाले कलर का धागा लगाया और वो ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। तो कभी कभार कपड़े का स्टफ़ जो है ना वो इतना कंफ्यूज करता है आपको, इतना प्रिंट कंफ्यूज कर देता है ना, समझ नहीं आती कि यार इसके ऊपर कौन सा धागा लगेगा। थ्रेड की समझ नहीं आती कि हमने बाजार से जब रील लेने जाना है तो हम क्या करेंगे, कौन सी खरीद के लाएं। मतलब इस सूट का बेस कलर फिरोजी था, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो यूज़ किया है थ्रेड वो कौन सा है जी, लेस के कलर का, जो इसमें डॉट डॉट आ रहा है प्रिंट पे। तो ये बॉक्स ट्राउज़र कुछ इस तरह से बने हैं। इसके ऊपर नेफे का भी जोड़ डाल के अलग से कपड़ा लगा है, नीचे ये वाला भी जोड़ ही आना था जिसमें मैंने लेस लगाई है, और नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करने के लिए भी नहीं था। अच्छा, इसकी स्टोरी ये है कि ये चारों सूट ना सिर्फ आधे सूट में बने हैं। जैसे 2 पीस सूट होता है ना ऑल ओवर का, उसी तरह से ये उन्होंने ऑल ओवर का आधा आधा सूट लिया हुआ था, यानी कि 2.25 गज का कपड़ा। अच्छा, मैंने ना कपड़ा देख के उनको बोल दिया था कि आप कपड़ा कम लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आप किसी तरह से जोड़ डाल के ना मियानियाँ डाल के बाजू के नीचे ट्राउजर में किसी तरह से आप ना ये बना दो, हम नेक्स्ट टाइम ज्यादा कपड़ा लिया करेंगे। अच्छा, ये वाला कपड़ा ज्यादा था तो इसमें ट्राउजर में कहीं जोड़ नहीं आया, और मैंने भी कोशिश की चलो अनरखा बना देती हूँ, बहुत अच्छा और खूबसूरत लगेगा। यहाँ तक हम लोग बुकरम ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, और उसके बाद लेस जो है वो भी हम लोग बढ़ाकर लगाते हैं। आई मीन लेस को कपड़े के ऊपर रखकर नहीं लगाते, बढ़ाकर लगाते हैं, इस तरह इसकी किनारे भी छुप जाती है, और इसको जब हम लोग छुपाते हैं तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से फैब्रिक लगता है, ठीक है, जैसे ये वाला लगा हुआ है बाजू के अंदर। अच्छा, इसके बाद जब हम लोगों ने लेफ्ट एंड राइट साइड को अनरखे की तरह रख के सेट करना होता है ना, तब भी हम लोगों ने कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगानी होती, हम लोगों ने लेस के ऊपर लगानी होती है, ठीक है। अच्छा, ये फैब्रिक तो काफी सारा था तो मैंने इसको अनरखे में कन्वर्ट किया। ट्राउजर भी इसका अच्छा खासा खुला बन गया और लंबा भी अच्छा बन गया, और साथ में ये जो फैब्रिक है पिंक कलर का, ये मैंने यूज करके सारी फैशन पट्टी की है इसके अंदर तक। अच्छा, दामन और अनरखे में मैंने लेस के साथ फैशन पट्टी यूज की है, और चाक पर खाली फैशन पट्टी यूज की है क्योंकि लेस इतनी नहीं थी, तो वहां पर अगर लगाते भी तो अच्छी लगती भी और नहीं भी लगती, लेकिन इतना ओवर करने की जरूरत नहीं होती। बच्ची है तो उसका अगर अनरखे में एक लाइन आ रही है वो अच्छी लग रही है और दामन पर आ रही है तो वो अच्छी लग रही है। अगर आप दामन को सिंपल रखें और चाक पर लगा लें तो बेस्ट रहेगा, लेकिन अनरखे के साथ हमेशा दामन ही अच्छा लगता है। और ये इसकी स्लीव्स आ गई, और स्लीव्स के बाद ये इसकी फुल लुक। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप लोगों को बाकी के 2 सूट दिखाती जो उनकी मदर ने बोला था कि ऐसे बनाना, तो मैंने फिर वैसे बना दिए। और अच्छा, उनका ये कहना था कि हमारी जो है ना कमर्शियल मशीन्स होती हैं USA में, तो हम लोग ज़्यादातर ना कपड़ों के ऊपर बटन या टसल वगैरह वाला वर्क नहीं करवाते, क्योंकि धुलते हुए वो सारे ख़राब हो जाते हैं, निकल जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। तो फिर मैंने इनके ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं समझी, और साथ में जो चीज़ें उन्होंने दी थी उन्हीं में ही एडजस्टमेंट कर ली सारी की सारी। और उसके बाद जी ये ट्राउज़र उनका बहुत अच्छा और सूट भी बहुत खूबसूरत बना था। ये वाला सूट जो है उन्होंने बोला था कि जी चाक दामन पर लेस आपने
प्रॉपर लगानी है क्योंकि हम इतनी ज़्यादा लेके आए हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसके ट्राउज़र पर लगाई क्योंकि वहाँ पे अब उनको नहीं पता था ना कि यार ये तो ट्राउज़र पे भी लगनी है, जोड़ आना है। अब मैं सारे जोड़ ऊपर डालती जाऊँ तो वो भी मसला था। मैंने सोचा चलो किसी का तो जोड़ मैं नीचे डाल देती हूँ और लेस के साथ कवर कर देती हूँ। तो गले को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा, वहाँ पे लूप के साथ एक बटन लगा दिया लेस के कलर का। और इस सूट का दामन मैंने राउंड बना दिया, ठीक है। राउंड में कुछ इस तरह से ये फैशन पट्टी लगती है और ये फैशन पट्टी लगती है उरेब, ठीक है। मेरे पास फैब्रिक नहीं था कि मैं इसको उरेब में लगाती। ये भी फैब्रिक मैंने घर से मैच करके इनको लगा के दिए। यार देखो मैं कितनी अच्छी हूँ तो हम लोग फिर भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते। अच्छा, जो ज़्यादा फैब्रिक ना लगे और घर से मैच हो जाए ना तो फिर हम उसके पैसे चार्ज नहीं करते। वैसे मैंने उनको बता दिया था कि ये जो जोड़ शोड़ लग के सारा काम होता है ना, इसके मैं 100-150 एक्स्ट्रा चार्ज करती हूँ क्योंकि जोड़ लगाने में टाइम लगता है और टाइम फिर हमारा भाई इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम हमारा कपड़े पर लगेगा हमने उतना चार्ज करना है, ठीक है। लेकिन जो फैब्रिक हमें बाय करना पड़ता है ना उसका हम फिर ज़रूर चार्ज करते हैं। तो ट्राउज़र पर मैंने इस तरह से पांचे पर लगाई है लेस और इसका जो जोड़ था ना वो मैंने नीचे नहीं रखा, वो मैंने ऊपर की तरफ डाल दिया। अभी मैं आपको इसका जोड़ भी दिखाती हूँ, पहले आप इसको नीचे से देख लो। किनारे इसकी मैं नहीं छुपा सकी और उसके बाद उसी फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया था, बिल्कुल भी अलग से नहीं लगाया। यहाँ पर देखें इसका जोड़ ये कुछ इस तरह से इतने इंच का आ रहा था, ठीक है। अब ये इतने इंच वाला जो जोड़ है ये अगर मैं नीचे लगाती तो फिर मुझे लेस के साथ उसको कवर करना पड़ना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका जोड़ ऊपर की तरफ डालती हूँ और लेस नीचे रख देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ट्राउज़र का जोड़ जो है वो नीचे की तरफ रखा है, तो वो फिर सेम ट्राउज़र हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि उसकी भी लेस नीचे की तरफ आ रही है और इसकी भी जोड़ में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, इसकी नीचे रखते हैं। सो ये है जी लास्ट वन। और यहाँ पर इसका पांचा उन्हीं की मर्ज़ी से मैंने बनाया, जैसे उन्होंने 6.5 इंच बोला था। और वी में मैंने कुछ इस तरह से ये लगाई है लेस और बैक साइड आपको दिखा देती हूँ कितनी परफेक्ट बनी है। और ये एक लुप के साथ हम लोगों ने एक बटन ऐड कर दिया के सामने। इस लेस को मैंने एडजस्ट किया है और साथ में दामन पे चारों तरफ आ गई है ये लेस और उसके बाद जो बची थी वो मैंने ट्राउज़र पर भी लगा दी है, ठीक है। अच्छा जी, इस सूट का स्टफ मरीना है, मैंने सोचा आपको बता दूं। मरीना में भी बहुत अच्छे प्रिंट्स आ रहे हैं ऑल ओवर में। मेरे ख्याल से आप लोगों को ना लाहौर की बड़ी मार्केट्स में जाकर खरीदना चाहिए कपड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो छोटी मार्केट्स होती है ना वहाँ पे अच्छे प्रिंट्स नहीं आते। तो जो आउटसाइडर हैं उनको भी चाहिए कि देख कर कपड़ा लिया करें क्योंकि प्रिंट्स बहुत खूबसूरत से आ रहे होते हैं मार्केट में। और वैसे भी मेरे चैनल पर तो आप लोगों ने पिछली इतनी वीडियोस वायरल कर दी हैं क्योंकि आप लोगों को उनके प्रिंट्स बहुत अच्छे लगे हैं। और काइंडली जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया होता है ना उस पर आगे आप लोग ये डिमांड ना किया करें कि हमें ये वाला सूट चाहिए, हमें भेजें, ये कितने का है। मैं कपड़े सेल नहीं करती, ये प्रिंट्स खुद कस्टमर्स बाय करते हैं और हमें भेजते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उनको डिज़ाइन करके, उनके सिलाई करके, उनके साइज पर उनको रिटर्न करते हैं। इवन मेरे से ये पूछा जाता है कि आप अपने कस्टमर से पूछ देंगे कि उन्होंने ये कपड़ा कहाँ से बाय किया है। तो कस्टमर को तो हम बार बार तंग नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि कस्टमर से मैं खुद ही पूछ लूँ कि आपने ये कहाँ से बाय किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को ज़रूर लोकेशन का बता दिया करूँगी, लेकिन ये वाले कपड़े सारे लाहौर से ही बाय किए गए हैं। एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता, कस्टमर से पूछ के लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।